आटे की रोटियां। शर्मा परिवार में घर के सदस्यों को और किसी चीज का शौक हो या ना हो, लेकिन खाने का बहुत शौक था। उनका मानना था कि जिंदगी में हम कमा ही खाने के लिए रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने कभी भी अपनी डाइट पे ध्यान तो छोड़ो, गौर भी नहीं किया था। अरे क्या दीपक, तूने अभी ये प्रोटीन वगैरह शुरू कर दिया है? ये क्या नया चोचले है भाई? अरे चोचले नहीं है भैया, आपको पता है ना हीर कितनी डाइट फ्रीक है। उसने कहा है कि हम दोनों का फिट रहना जरूरी है और उसके लिए अच्छा खाना खाना भी बहुत जरूरी है। पूरी, आलू, पास्ता, चिप्स, इससे अच्छा खाना और क्या हो सकता है भला? अरे भाभी, ये सब तला हुआ खाना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। लो, हमारे देवर जी तो अभी से अपनी पत्नी की गुणगान करने लगे। बोलो, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। अरे इसमें गुणगान की क्या बात है? सही तो कह रहा है दीपक कि अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब इस उम्र में ये तला हुआ खाना खाएंगे तो सेहत तो खराब होगी। सालों से इस घर में आप मेरी याद का खाना खा रही हैं माँ जी, पहले तो आपने कुछ नहीं कहा था। अरे इससे पहले किसी ने सेहत की बात भी तो नहीं की थी ना। इसका मतलब क्या है माँ जी? मैं आप सबकी सेहत खराब कर रही हूँ क्या? आप ये कहना चाहती हैं? अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ निशा बहू, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अब से हम सबको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, कम तला हुआ खाना चाहिए। तू भी ना आपसे खाना सेहत को ध्यान में रखकर बनाया कर। हाँ भाभी, आप कहे तो मैं हीर से आपके लिए नई रेसिपीज ले लेता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है? हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले महीने तो वो इस घर की बहू बन जाएगी, फिर तो मैं रसोई का सारा काम उसे ही सौंप दूंगी, जिससे वो हमारी सेहत का भी ध्यान रखेगी और हमारा भी। हाँ आप सही कह रही हैं। हीर के आने के बाद शायद हम लोग सब फिट हो जाएंगे। निशा, मुझे भी ना ये तला हुआ नाश्ता नहीं चाहिए। तुम कुछ हेल्दी सा बना दो ना। अब उसके आने के बाद सबको मेरे हाथ का खाना सही नहीं लग रहा। मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, किसी ने नहीं खाया। पता नहीं मेरी देवरानी के आने के बाद क्या होगा। हीर के आने से पहले ही हीर के चर्चे उसके ससुराल में होने लगे थे। हीर और दीपक की शादी के बाद सब लोग हीर की बात को मानते हुए अब हेल्दी खाने की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन ये बात निशा को बहुत परेशान कर रही थी। हेल्दी खाना है सबको, उपमा खाना है, हरी सब्जियों वाला सूप पीना है, ब्रेड नहीं खाएंगे। वाह, अभी तो हीर इस घर में आई नहीं, इससे पहले ही सब लोग लग गए उसकी आज्ञा का पालन करने में। इतने साल से मैं भी तो इनके लिए खाना बना रही हूँ। पहले तो ये सब खुशी खुशी खाते थे, इन्हें राजमा और छोले ही अच्छे लगते थे। इन सब चीजों को बनाने में वक्त भी ज्यादा लगता है और स्वाद भी बीमारों जैसा है। अरे बन गया क्या खाना? हाँ, बस बन ही गया है। मैं सोच रही थी साथ में तीखी मिर्च की चटनी बना दूं माँ जी। अरे नहीं बहू, हीर कह रही थी कि इस उम्र में इतना तीखा खाने से पेट में पाचन तंत्र खराब हो जाता है। मैं तो बस दाल और रोटी ही खाऊंगी। हाँ, खाओ ना बीमारों वाला खाना, मुझे क्या है। मैं तो अपने लिए बना रही हूँ तीखी मिर्च की चटनी। निशा को हीर का सबके खाने के ऊपर इतना कंट्रोल करना सही नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि हीर बस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। शादी के बाद निशा हर बात पे हीर से बहस करने लगती। अरे हीर, इसमें झोंका तो लगाओ ठीक से, ऐसी दाल कोई नहीं खाएगा। भाभी, मैंने इसमें घी का झोंक लगाया है। अच्छा, लेकिन इसमें ऊपर से तेल तो तैरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं जब झोंक लगाती हूँ ना तो खुशबू भी बहुत आती है, और सब्जी के ऊपर तेल तैरता हुआ दिखाई पड़ता है, तभी तो खाने में स्वाद आता है। वो खाने में स्वाद जरूर लगता है भाभी, लेकिन पाचन को खराब करता है ऐसा खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अरे ये सब ना किताबी बातें हैं बस। इतने सालों से मैं ही सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती आई हूँ, सब लोग उंगलियां चाट कर रह जाते हैं। जी भाभी, इसीलिए तो उन सबका वजन, कोलेस्ट्रॉल और फैट तीनों बढ़े हुए हैं। हाँ बहू, अब से हीर आ गई है ना, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी अब कम हो जाएगा। माँ जी आइए, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। सब लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं और हीर सबको खाना परोसती है। अरे रोटियां नहीं बनाई है क्या? भैया, आज मैंने जवार की रोटियां बनाई हैं, ये लीजिए। जवार की रोटियां? गेहूं की क्यों नहीं बनाई? भैया, आज ही मैंने पढ़ा था कि गेहूं के आटे की रोटियां खाने से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, इसलिए हमें अलग अलग आटे को मिलाकर खाना चाहिए, जैसे जवार, बाजरा, रागी का आटा। बचपन में तुम्हारी नानी भी ना ऐसे ही रोटियां बनाया करती थी, इसीलिए तो हमारा शरीर इतना मजबूत हुआ करता था। हाँ माँ जी, पहले के लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते थे, इसीलिए वो गेहूं के आटे की रोटियां बस हफ्ते में एक ही बार खाते थे।
आजकल तो हम आटे को फ्रिज में गूंद कर रख लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। ओहो हीर, तुमने तो आते ही इनका खाना, मसाले और पता नहीं क्या क्या बंद करवा दिया है। अब इनकी रोटियां भी बंद करवाना चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि ये सब खाना खाना ही छोड़ दे? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने निशा, मसाले और तेल नहीं ये तो सब हमने मान लिया, लेकिन अब ये आटे की रोटियां छोड़ना हमसे नहीं होगा। हमारा पेट ही नहीं भर पाएगा इन रोटियों से। भैया ठीक कह रहे हैं हीर, और ज़रा देखो इन रोटियों को, कैसी है ये, इनका स्वाद और शक्ल दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे। मैं जानती हूँ आटे की रोटियां बनाना आसान होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ अच्छे से अलग अलग आटे की रोटियां सीखूं, जिससे आपको खाने में भी आसानी लगेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो गेहूं के आटे की रोटियां ही चाहिए। और मुझे भी। लेकिन मैंने आटा गूंथ कर फ्रिज में रखा है, आप लोग बैठिए, मैं अब भी लेकर आती हूँ रोटियां। थैंक यू निशा। अरे इसमें थैंक यू किस बात का? मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं अब भी लाई गर्मा गर्म रोटी बनाकर। हेर, तूने जो रोटियां बनाई है ना वो मुझे दे दे। मैं आज से गेहूं की रोटियां नहीं, यही रोटियां खाऊंगी। थैंक यू माँ जी। हीर के गेहूं की रोटियां बंद करने पर दीपक भी उससे नाराज था। उसे लग रहा था कि हीर अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। हीर, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें ही बदल दो। हम सबको गेहूं के आटे की रोटियां खाना ही पसंद है, और आज तुमने उसे भी बदलना चाहा। मैं सच कह रही हूँ, आप एक बार सिर्फ 1 महीने के लिए गेहूं के आटे की रोटियां बंद करके ये चावल, ज्वार और रागी के आटे की रोटियां खा के तो देखिए, आपको फर्क खुद ही दिखाई देगा। बस बहुत हो गया, अब कल से हमारे लिए रोटियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाभी खुद ही बना देंगी हमारे लिए। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हीर की बात से नाराज दीपक और मुकेश रोज निशा के हाथ की रोटियां खाते, और निशा भी इस बात से खुश थी कि हीर की बात को इस घर में नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन जब एक शाम को निशा के पेट में बहुत जोरों का दर्द उठा तब। क्या हुआ भाभी? अरे पता नहीं, बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। भैया, मैं सुनील को घर बुला लेता हूँ, मेरा दोस्त, वो भी डॉक्टर ही है। हाँ हाँ, जल्दी से बुला ले। सुनील घर आता है और निशा को चेक करता है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, बस ये तो गैस की वजह से, और कुछ नहीं है। गैस की वजह से इतना दर्द? हाँ, क्योंकि इनका शरीर खाने को ठीक से पचा नहीं पा रहा है। ये तो अभी शुरुआत है बस। अगर इन्होंने खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो ये दर्द इनको रोज हो सकता है। लेकिन बेटा, मेरी उम्र निशा बहू से डबल है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। माँ जी, क्या आप रात को गेहूं का सेवन करती हैं? नहीं बेटा, हीर बहू के आने के बाद मैं और हीर कभी चावल के आटे की रोटियां तो कभी रागी के आटे की रोटियां खाते हैं। तो बस इसी वजह से आपकी सेहत आज भी निशा भाभी से अच्छी है, क्योंकि गेहूं के सेवन से हमारी पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है। हीर भाभी, आपको माँ जी के साथ सबको ये रोटियां खिलानी चाहिए। गलती हमारी है। सुनील, हीर ने तो हमें सही रास्ता दिखाया था, लेकिन हम ही पुराने पत्थरों के रास्ते पर चल रहे थे। हमें माफ़ कर दो हीर। अरे कोई बात नहीं, इस बात की खुशी मनाइए कि हम में से किसी को कोई बड़ी तकलीफ नहीं हुई है। आज से हम गेहूं की रोटियां बस हफ्ते में एक ही बार खाएंगे। सुना निशा, तुम कहो तो तुम्हारे लिए तेल में तैरती हुई छोले की सब्जी ले आऊं और साथ में गर्मा गर्म गेहूं के आटे की रोटियां? नहीं, मेरा पेट है, बहुत दर्द कर रहा है। माँ, भाई ने इस लड़की से क्यों शादी की? मुझे ये अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी, अब क्या कर सकते हैं, मैं भी तुम्हारे भाई की शादी इस लड़की से नहीं कराना चाहती थी, लेकिन समर्थ की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। समर्थ ने अपनी पसंद की लड़की अधीरा से शादी की है, लेकिन उसकी माँ मंजू और बहन सौम्या को अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। समर्थ की माँ ने तो अपने बेटे के प्यार के आगे अपना सर झुका लिया और दोनों की शादी करवा दी, लेकिन सौम्या ने अभी तक हथियार नहीं डाले थे। वो अभी भी अपनी भाभी को घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बहू, ओ बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? लाई माँ जी। एक तो समर्थ भी न जाने कहां से इस लड़की को पकड़ कर ले आया है। हर काम ऐसे करती है मानो हाथों में मेहंदी लगी हो। लीजिए माँ जी चाय। अच्छा, तो ले आई तू चाय? मुझे तो लगा था कि तू सुबह की चाय दोपहर के खाने के बाद देगी। माँ जी, दूध वाला लेट आया था, इसलिए चाय बनाने में लेट हो गई। इतने में सौम्या वहां आ जाती है। माँ,
मैं अपनी सहेली देविका से मिलने जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। सौम्या, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, पहले नाश्ता कर लो फिर चली जाना। मुझे आपके हाथ का बेस्वाद खाना नहीं खाना। मेरी सहेली देविका बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसके यहाँ खा लूंगी। ओके माँ, बाय, मैं चलती हूँ। सौम्या के जाने के बाद मंजू अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू, तूने इतनी बुरी चाय बनाई है, इससे अच्छा तो तू जहर पिला देती, कम से कम वो मीठा तो होता। अगर मेरे बस में होता तो चाय की जगह जहर ही दे देती। कुछ कहा तूने? अब नहीं माँ जी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। रहने दे, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, तो घर का सारा काम करके रखना, शाम तक आ जाऊंगी। और हाँ, रात के खाने में कुछ अच्छा बना लेना। मंजू अधीरा पर हुक्म चलाकर चली जाती है। अधीरा बड़बड़ाती हुई किचन में जा रही होती है कि तभी समर्थ वहां आ जाता है। अधीरा, नाश्ता लाओ जल्दी से, ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या करोगे नाश्ता करके? किसी को भी मेरे हाथ से बना खाना पसंद नहीं आता। आप भी बाहर ही कर लेना नाश्ता। लगता है माँ और सौम्या ने फिर तुमसे कुछ कहा है, तभी तुम्हारा मूड इतना खराब है। तुम माँ और सौम्या की बातों का बुरा मत माना करो। मैंने माँ के खिलाफ जाकर शादी की है ना, इसलिए वो तुमसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। लेकिन मुझे पता है, जिस तरह तुमने मेरा दिल जीत लिया, उसी तरह तुम माँ और सौम्या का दिल भी जीत लोगे। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? हो तो रही है, लेकिन सोच रहा हूँ सौम्या और माँ घर पर नहीं है, तुम दिन भर अकेली घर में क्या करोगी? मैं आज ऑफिस की छुट्टी कर ही लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं घर में अकेली रह सकती हूँ, आप ऑफिस जाओ। चलो जाओ और अपना काम करो। समर्थ ऑफिस चला जाता है और शाम को जब सभी घर आते हैं, अधीरा सबके लिए बड़े प्यार से खाना तैयार करके रखती है। सौम्या सबसे पहले किचन में जाती है। अरे वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मुझे इस खाने का मजा किरकिरा करना ही होगा। सौम्या खाने के अंदर बहुत सारी हल्दी डालकर चली जाती है। उसके बाद अधीरा सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता। छी भाभी, कितना बुरा खाना बनाया है। इससे अच्छा तो आप हमें मना ही कर देती कि आप खाना बनाएंगी ही नहीं, तो हम बाहर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाते। कम से कम हमारे मुंह का स्वाद तो नहीं बिगड़ता। बहू, तूने हम सबको सुबह बिना खाना खाए निकाल दिया, और अब भी हमें बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। क्या करती हो अधीरा? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? दिमाग खराब कर दिया। समर्थ गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सौम्या भी जाती है। भैया, हमने आपसे कितना मना किया था कि इस लड़की से शादी मत करो मत करो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। आप मेरी सहेली देविका को तो जानती हो ना, सुंदर होने के साथ साथ हर काम में माहिर है। सौम्या देखो, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सौम्या ने समर्थ के दिल में अधीरा के लिए नफरत डालने की कोशिश की। अगली सुबह अधीरा जल्दी सोकर उठी और सबके लिए नाश्ता बना लिया, लेकिन समर्थ बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल गया। सौम्या भी ये सब नोटिस कर रही थी। उसने देविका को घर पर बुला लिया। देविका, आज भैया बहुत गुस्से में है। आज तुम ऐसा खाना बनाओ कि भैया उस अधीरा की तारीफ करना भूल जाए। सौम्या, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारा भाई शादीशुदा है, वो कभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन तुम तो भाई से पहले से ही प्यार करती थी ना। हाँ करती थी, लेकिन ये उन दिनों की बात है ना। चुप रहो तुम। अगर तुम्हें भैया को पाना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। सौम्या ने जैसा जैसा कहा, देविका ने वैसा ही किया। देविका ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। शाम को सभी लोग इकट्ठा हुए और सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। इतना मजेदार खाना खाकर सबने देविका की खूब तारीफ की। समर्थ ने अपनी पत्नी को ताना देते हुए कहा, अधीरा, देविका ने कितना अच्छा खाना बनाया है, तुम्हें देविका से खाना बनाना सीखना चाहिए। अब तो ये रोज की बात हो गई। सौम्या हर बार देविका को अपने घर बुलाती और किसी न किसी बात पर अधीरा को शर्मिंदा करती। सौम्या अपने भाई की बात देविका से कराने लगी। अब समर्थ भी देविका से प्यार करने लगा। सौम्या ने अपने भाई से कहा, भैया, आपको देविका पसंद है ना? अरे तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देविका से शादी कर लो।
अरे सौम्या, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि देविका मुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी और अधीरा भी इस रिश्ते से खुश नहीं होगी। आप देविका की चिंता मत करो, उससे मैं बात कर लूंगी। आप बस अधीरा भाभी को समझा दो। सौम्या की बात सुनकर समर्थ अधीरा के पास जाता है। वो उससे अपनी और देविका की शादी की बात करता है। अधीरा, मैं देविका से शादी करना चाहता हूँ। क्या? आप शादी करोगे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार तो आप मुझसे भी करते थे। कल कोई और लड़की पसंद आ जाएगी तो तीसरी शादी कर लोगे? देखो अधीरा, तुम्हें घर में कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारी शादी मैंने माँ के खिलाफ जाकर की थी। अब तुम मेरे और देविका के बीच में मत आओ, प्लीज। क्यों बीच में ना आओ? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, आप चाहे कुछ भी कहो। अधीरा के लाख विरोध के बावजूद भी सौम्या और मंजू ने समर्थ की शादी देविका से करवा दी। आखिरकार सौम्या अपनी भाभी की सौतन ले ही आई। शादी के बाद देविका ने घर में आते ही घर वालों के साथ कैसा सलूक किया और अधीरा के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का।